ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ہم وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے ہیں۔ آپ کے دائیں بائیں دونوں سائڈوں پہ آپ کو کچے مکانات، کچے کھنڈرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اس وادی کو وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے دائیں بائیں دونوں سائڈوں پہ آپ کو کچے مکانات، کچے کھنڈرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اس وادی کو وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام تھے وہ یہاں پہ گزارے تھے۔ آپ کے دائیں بائیں دونوں سائڈوں پہ آپ کو یہ جو کچے مکانات، کچے کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس وادی کو وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. تھوڑا سا جاگ جائیں.
ये जो ज़ियारत करनी है उस हवाले से मैं आपसे मालूमात शेयर करूंगा। वापसी पे हमारी ज़ियारत नहीं होगी, वापसी पे बेशक आप आराम फरमाइएगा। ये जो हमने ज़ियारत करनी है बदर के हवाले से, बदर का जो पस मंज़र है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप जब वहाँ पे पहुँचे आपको मालूम हो हम कौन से मकाम पे खड़े हैं, इसका पस मंज़र क्या है। ये जो ग़ज़वा बदर हुआ था इसका पस मंज़र ये था, अबू सुफियान की क़यादत में कुफारान मक्का का एक इजलास हुआ मक्का के अंदर। कुफार ने इस तशवीश का इज़हार किया कि ये जो मुसलमान हैं इनका रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, कुफार अपना मजहब छोड़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हमें कोई न कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए ताकि हम मुसलमानों का रास्ता रोक सकें। मुख्तलिफ आरादी दी, उसमें एक उनकी मुश्तरका राय ये थी कि हमें एक मुश्तरका तजारत करनी चाहिए और उस तजारत में से जो भी फायदा हासिल होगा वो मुसलमानों के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। अबू सुफियान की क़यादत में कुफार का ये काफिला मक्का से रवाना हुआ शाम की तरफ। ये जो शाम का शहर था ये उस वक्त का तजारती मरकज होता था, जिस तरह चाइना है, रूस है, इंडिया है, उस वक्त का जो तजारती मरकज होता था ये शाम का शहर होता था। जब यहाँ से ये काफिला गया बदर शहर में से उन्होंने गुजर के जाना था। ये जो बदर शहर आप अभी देखेंगे ये उस वक्त की आलमी गुजरगाह होती थी, जिस तरह पाकिस्तान का दर आज गवादर पोर्ट है। जब यहाँ से ये काफिला गुजरा ये खबर हजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंची कि ये कुफार के अज़ाइम हैं और वो शाम की तरफ जा रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को तलब फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी राय दो, हमें क्या हिकमत अमली तय करनी चाहिए, ये कुफार के अज़ाइम हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें जिस तरह हुक्म फरमाए, अगर हमारी राय ज़रूरी है तो हमारी राय ये है इसमें कि इन कुफार का रास्ता रोकना चाहिए। अगर ये कुफार खैर आफियत से मक्का के अंदर पहुंच गए तो मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इस राय को कबूल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की क़यादत में 313 का काफिला मदीना शरीफ से रवाना हुआ बदर के मकाम की तरफ। दो सहाबा इकराम को रास्ते में भेजा गया कि जाओ तुम खबर लो अबू सुफियान का काफिला कहाँ पे पहुंचा है, कब तक बदर के मकाम के ऊपर पहुंचेगा। वो रास्ते में पूछताछ कर रहे थे। ये खबर किसी ने अबू सुफियान को दी कि तुम्हारे काफिले के बारे में कुछ लोग हैं जो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा वो कौन लोग थे? उन्होंने कहा ये तुम नहीं जानते। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि उन्होंने सवारियां कहाँ पे बांधी थी। वो उस जगह पे लेके गए जहाँ पे सहाबा इकराम ने सवारियां बांधी थी। अबू सुफियान गया वहां पे, उसने जय वकुआ का जायजा लिया कि ये लोग किस तरफ से आए हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इनका जो लिबास है ये जंगी लिबास है या आम लिबास है, मुख्तलिफ चीजों को नोट करा था। वहां से उसने घोड़े का गोबर भी उठाया, ये जिसको मेगनी कहते हैं। जब गोबर को उठाया तो उसने उसको तोड़ा, उसके अंदर से खजूर की गुठली बरामद हुई। अबू सुफियान ने कहा ये लोग मदीने से आए हैं, क्योंकि मदीना के अंदर खजूरों के बागात बहुत ज्यादा होते हैं। वहां के जो लोग हैं जब आप अपनी सवारियों को छोड़ते हैं तो वो खजूरें वगैरह खा लेती हैं। तो यकीनन मदीना के अंदर मुसलमान रहते हैं जिनको हम तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं, यकीनन आज वही होंगे जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। अबू सुफियान ने वहां से एक कासिद भेजा मक्का की तरफ। मक्का में अबू जहल मौजूद था। उसने कहा जो पैगाम दो अबू जहल को, हमारे काफिले को मुसलमानों ने घेरे में ले लिया है, तुम अगर हमारी मदद को पहुंच सकते हो तो पहुंचो, नहीं तो हमारे जान और माल दोनों खतरे में हैं। अबू जहल के बारे में यकीनन आप सबको मालूम है, इसने हजूर अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा परेशान किया। हत्ता कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर उम्मत का एक फिरौन होता है, मेरी उम्मत का जो फिरौन है वो अबू जहल है। जब उसने पैगाम सुना तो वो तैश में आया, गजबनाक हुआ। उसने कहा मुसलमानों की हिम्मत कैसे होगी, ये गरीब तैयार लोग हैं, इनके पास खाने पीने का पूरा साजो सामान नहीं है। कुछ अर्सा पहले हमने इनको अपने घरों से निकाल दिया और आज ये हमारे काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अबू जहल ने वहां से मुख्तलिफ कबाइल से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वो ऐलान कर रहा था
जिसने मेरे लश्कर में शामिल होना है शामिल हो जाए। मैं मुसलमानों पे आखिरी हमला करने के लिए जा रहा हूँ। एक मुसलमान भी अगर बाकी बचेगा मैं वापस मक्का लौट कर नहीं आऊंगा। ये वो अपने लोगों के साथ ऐड कर रहा था। जब वहां से वो निकला अबू जहल, उसके साथ तकरीबन 900 से 1000 का लश्कर था, जिनके साथ मुगन्नियात का समा था, रक्साएं उसके साथ थी, जश्न मनाता आ रहा था। अबू जहल जब बदर के मकाम के ऊपर पहुंचा, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो 313 का काफिला था वो भी बदर के मकाम के ऊपर पहुंच गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सूरत हाल देखी कि यहाँ पे 60-70 लोगों का काफिला तो मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो हजारों का लश्कर मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम सख्त तरीन परेशान हुए। इतने सख्त परेशान हुए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सजदे में तशरीफ ले जाते, कभी खड़े हो जाते। आपके दाएं हाथ के ऊपर ये जो वादी गुजर रही है, इस वादी को वादी अलहमरा कहते हैं। वादी अलहमरा, ये वैसे तो यहाँ पे सारे रास्ते में पुरानी आबादी हैं, छोटे छोटे होते थे, कस्बे होते थे जहाँ पे लोग आबाद थे। तो इसकी एक मशहूर वजह पाकिस्तान के हवाले से ये भी है, पाकिस्तान के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, आप इससे अक्सर हजरात जानते होंगे, हजरत पीर मेर अली शाह साहब अलैहिर्रहमत। उन्होंने एक मशहूर ज़माना नात लिखी जिसका मकसद ये था, किथे मेर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ, किथे जाड़ियाँ। तो उनके बारे में है कि उनको ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई थी और उस शिद्दत मोहब्बत के अंदर उन्होंने ये नात लिखी थी। तो जिस मकाम के ऊपर उनको ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई थी वो ये वादी थी। इस वादी को वादी अलहमरा कहते हैं। इसका जिक्र वो अपनी नात के अंदर भी करते हैं। तो अबू जहल जब यहाँ पे पहुंचा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे दुआ मांगी। यहाँ पे जो लश्कर था वो हजारों की तादाद में था। आप अलैहिस्सलाम सख्त तरीन परेशान हुए। तो यहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो दुआ मांगी जो यकीनन आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, जिसका मफहूम ये था कि या अल्लाह, मक्का के अंदर लोगों ने मुझ पर बहुत मजालिम ढाए, ताइफ के अंदर लोगों ने मुझ पर पत्थर बरसाए, बहुत ज्यादा तकलीफ दी, हत्ता कि सबसे जो बड़ी तकलीफ है, मुझे अपना घर बार छोड़कर मक्का से मदीना हिजरत करना पड़ा। लेकिन या अल्लाह, ये जो तेरे और तेरे रसूल के दुश्मन है, ये हमें मदीना के अंदर भी सुकून से नहीं रहने दे रहे, परेशान करते हैं, हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, सताते हैं। या अल्लाह, मैंने जितनी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, 53 साल मक्का के अंदर, 2 साल मदीना के अंदर, 55 साल की जो मेरी कुल मेहनत और कुल कमाई है, वो ये 313 सहाबा इकराम है जो आज बदर के मकाम के ऊपर तेरी बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार खड़े हैं। या अल्लाह, अगर ये 313 यहाँ पे शहीद हो गए तो तेरा नाम लेने वाला इस दुनिया पे कोई नहीं बचेगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये दुआ अर्ज की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, मैंने देखा ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सरे अनवर सजदे से उठाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुस्कुराहट थी। जब मैंने मुस्कुराहट देखी तो मुझे यकीन हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को फतह की खुशखबरी अता हो चुकी है। उसके बाद एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। बात ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, ये लो आप थक जाएंगे, सो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस बदर के मैदान में तशरीफ लेके गए जिसमें ये दूसरे दिन गज़वा लड़ा जाना था। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में छड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम उस मैदान में उस छड़ी के साथ निशानात लगा रहे थे। यहाँ पे अबू जहल गिरकर वास्ते जहन्नम होगा, यहाँ पे उतबा को मारा जाएगा, यहाँ पे शीबा वास्ते जहन्नम होगा, यहाँ पे वलीद को मारा जाएगा। मुख्तलिफ जो कुफारान मक्का के सरदार थे उनके नाम ले लेके आप अलैहिस्सलाम निशानात लगा रहे थे। सहाबा इकराम रवायत करते हैं, जब जंग का इख्तिताम हुआ, जहाँ जहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने निशानात लगाए थे, वहीं पे वो काफिर गिरकर फासले जहन्नम हुआ पड़ा था। ज़ाहिरीन इकराम, इस गज़वा के अंदर टोटल 70 कुफार को वासले जहन्नम किया गया, जिसमें 14 कुफारान मक्का के सरदार थे, बाकी उनके कबीले के आम लोग थे।
70 कुफार को यहाँ से कैद किया गया था और यहाँ पे जो टोटल सहाबा इकराम शहीद हुए थे उनकी तादाद 14 थी। 13 सहाबा इकराम की तदफीन इस कब्रिस्तान के अंदर की गई जिसको शोहदाए बदर का कब्रिस्तान कहते हैं। और जो 14वें सहाबी थे हजरत उबैदा बिन अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो इस मैदान बदर पे शदीद जख्मी हुए थे। रस्ते में वो किसी मकाम के ऊपर शहीद हो गए, उनकी तदफीन रस्ते में कर दी गई। जिसका मुख्तसर सा पस मंजर था। हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं बदर के मकाम के ऊपर। इंशाअल्लाह 10-15 मिनट तक हम बदर के मकाम पे पहुंच जाएंगे। आप भी कोशिश करें, जिक्र अस्कार करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फातिहा शरीफ, फुल शरीफ पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा मकाम है जिस पे हमने हाजिरी देनी है। ये कोई आम मकाम नहीं है, ये वो सहाबा इकराम है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। और क़यामत तक अगर एक मुसलमान भी बाकी रहेगा सदका गाज़ियान बदर और शोहदाए बदर का है। तो हम उस मकाम पे हाजिर देने वाले हैं, जिक्र अस्कार करते हैं इंशाअल्लाह जी पहुँचते आपको। हाँ, और दूसरा वो बिलिसान के बारे में भाई पूछ रहे थे और इसके बारे में मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करें तो इसके बारे में उलमा और हुक्मा काफ़ी बता रहे थे। मुख्तसरन ये है, इन पहाड़ों के अंदर एक दरख्त पाया जाता है। इस दरख्त में से ये तेल निकलता है, उस तेल को रोगन बिलिसान कहते हैं। इसके बारे में एक बात मशहूर है कि जो शख्स जिस मर्ज के लिए इसको इस्तेमाल करे अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाते हैं। इसके पीछे कोई दवा है अल्लाह आलम। लेकिन ये जिन बीमारी के लिए ज़्यादा मशहूर है उसमें 4-5 अमराज हैं। शुगर के मरीज़, बेऔलाद हज़रात, जोड़ों के दर्द, फालिज के मरीज़, और अगर पट्टों की वीकनेस वगैरह कमजोरी हो तो उसके लिए ज़्यादातर लोग लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाते हैं। इसका जो तरीका इस्तेमाल है, 2 ड्राफ्ट जो है 2 कतरे कि दूध के अंदर डालकर इसको 21 दिन पीना होता है। 21 दिन जो है इसको इस्तेमाल करना होता है दूध के अंदर या मिल्क शेक के अंदर। 2 कतरे सिर्फ। अगर बेऔलाद हज़रात के लिए इस्तेमाल करना है तो इसको मियाँ बीवी इस्तेमाल करेंगे 2-2 कतरे दूध के अंदर डाल के। और जोड़ों के दर्द और फालिज के मरीजों के लिए 2 कतरे जैतून के तेल में डाल के इसको लगाना होता है। ये इसका तरीका इस्तेमाल है। ये जब नीचे जाएंगे, आपने पीछे भी देखा होगा, आगे जब जाएंगे वहाँ भी पड़ा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने गाड़ी से लेना है तो आपको शिफा मिलेगी, जहाँ से आपका दिल करे। ये गाड़ी में से जो लेंगे उसमें से फायदा ये होता है कि 5-10 रियाल नीचे से आपको सस्ता मिल जाता है। बाकी नीचे आप जाएंगे तो यकीनन खुशी तो में यही होगी कि आप यहाँ से लें, क्योंकि रेट भी मुनासिब होगा। और दूसरा जो है आपको ये जो चीज़ है सेम एक जगह से चीज़ आती है। तो ये जो चीज़ है आप ले लें। मैं आपको रेट बता देता हूँ, चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यही चीज़ नीचे पड़ी होती है, अगर उसका रेट वहाँ पे ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ से ले लीजिएगा। अगर वहाँ पे आपको सस्ता मिले तो आप बेशक वहाँ से ले लीजिएगा। ये जो बड़े वाली बोतल है ये 70 रियाल की है। इतनी सी बड़ी होती है ये बोतल, ये 70 है। इसको कतरे के तौर पर जो निकलता है, कतरों से ही इस्तेमाल करना होता है। कुछ के जहन में होता है शायद लीटर वाली बड़ी होती है, ये बिल्कुल छोटी सी बोतल होती है। 70 रियाल की बड़े वाली है, ये छोटी है, ये 15 की है, 340 रियाल की। जिस भाई को चाहिए होगा वापसी पे आप ले लीजिएगा। एक शफकत करनी है, जब नीचे जाए ये बद्दू रात बैठे होता है, उनको ये नहीं कहना गाड़ी के अंदर से तो इतने की मिल रही है तुम इतने की दे रहे हो। वो जाने उनका मसला है, जितने की दें। आपको गाड़ी के अंदर से इतने मिलेगी, जिस भाई को चाहिए होगी वापसी पे आप ले लीजिएगा। सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। दरूद शरीफ जिक्र अस्कार करते हैं। हम शोहदाए बदर के कब्रिस्तान के करीब पहुँचने वाले हैं।
ਬੂ ਇਹ ਮਦਾਨੇ ਬਦਲ ਇਹ ਆ ਬਣਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਹੀ ਸੀ